हे राम, जिस किसी ने भी शंकर के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अतः वो शीघ्र लड़ाई के मैदान में आ जाए, अन्यथा सभी राजा मार दिए जाएंगे। बहुत हुई तोरी लड़काई, कबहू नास ऋषि किन्ने गोसाई। हे मुनि, हमने तो लड़कपन में इस तरह के कितने ही धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। हे मुनि, आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है? अरे निपबालक काल बसा, बोलत तो ही न संभाल। अब धनु सम त्रिपुरारी धनु, अब विद्युत सकल संसार। लक्ष्मण, मुंह संभाल के बोल, तुम काल के वशीभूत न हो। शंकर के इस महान धनुष को तुम्हें धनुष समझता है, जिसे कि सारा संसार जानता है। हे देव सुनिए, हमारे देखने में सभी धनुष एक समान है, तो इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ? हे मुनि, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही तोड़ डाला। हे मुनि, यह तो छूटे ही टूट गया, इसमें भला रघुनाथ जी का क्या दोष? आप बिना कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण, मैं तुझे बालक जान के छोड़ रहा हूं। तुम मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूं, जिसे कि सारा संसार जानता है। लक्ष्मण, मैंने इसी भुजाओं के बल पे अनेकों बार पृथ्वी के सभी राजाओं का नाश किया, उन्हें जीता और जीतकर पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी। हे मुनि, आप तो बड़े वीर मालूम पड़ते हैं। आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं, क्या भूकर बहादुर रहना चाहते हैं? तो हे मुनि, यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं जो तर्जनी देख ही मर जाए। हे मुनि, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो आपके उंगली दिखाने से मर जाए। मैं आपका बाण और फरसा देखकर समझा कि आप बहुत वीर होंगे, लेकिन आप तो निकले डरपोक। विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। यह छोकरा बिल्कुल मूर्ख, उद्दंड और निरंकुश मालूम पड़ता है। हे मुनि, मैं आपका जनेऊ देखकर और ब्राह्मण समझकर आप जो कहते हैं उसे सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल की रीति है कि हम ब्राह्मण, गौ और देवता पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनका वध करने से पाप और हराने से अबजस होता है। हे मुनि, आपके वचन तो करोड़ों बाणों के समान है, तो आप बेकार ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं। विश्वामित्र, मैं पुकार के कह देता हूँ, बाद में मुझे कोई दोष ना देना। यह बालक काल के मुख में जाना चाहता है, नहीं तो यश, बल और प्रताप सुनाकर इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। मैं इसे देखना नहीं चाहता। हे मुनि, आपका सुयश रहते दूसरा कौन सुना सकता है, क्योंकि आप अपनी ही करनी अपने ही मुख से अनेकों बार सुनाए। यदि इससे भी संतोष नहीं तो कुछ और सुनाइए। क्रोध को रोककर दुख क्यों सह रहे हैं? हे मुनि, वीर लोग वीरता दिखाते हैं, गाली देने से उनकी शोभा नहीं होती। हे मुनि, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। मालूम होता है कि आप काल को नौकर बनाकर लाए हैं, जो आपके कहते ही मेरा प्राण ले लेगा। राजाओं, कान खोल के सुन लो, यह बालक अब क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मेरे हाथों इसका वध होना चाहता है। इस बालक के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र, मुझे अफसोस है कि मेरा कुठार मेरे सामने होते हुए भी मेरा गुरुद्रोही बालक मेरे सामने खड़ा है। लेकिन हे मुनि, आपके लिहाज से मैं इसे छोड़ता हूं।
नहीं तो इसी फरसे से इसकी गर्दन के काट के गुरु के रीढ़ में उत्तीर्ण हो जाता है। देखिए ना, मुनि जी को भी अभी भी हरियाली ही सूझती है। इन्हें अभी तक यह मालूम न हुआ कि जिस राम ने शंकर के इस महान धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए वे कौन है। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता कि माता पिता से इस प्रकार निपटे कि अब केवल गुरु ऋण ही बाकी है। अब मानो मेरा सिर ही लेना चाहते हैं तो कहिए, किसी व्यवहार्य को बुलाकर सूद समेत चुका देता हूँ। जनाब देखो, यह बालक क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं इसे देखना नहीं चाहता, इसे मेरे आंखों के सामने से हटा लो। हे मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण और देवता दोनों घर में ही वीरता दिखाते हैं। ठहरो लगन, तुम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। हे नाथ, इस दूध मुहे बालक को क्षमा करें, क्योंकि यह आपके प्रभाव को नहीं जानता। हे नाथ, यदि यह लड़का आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता। हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो वीर धैर्य धारण करने वाले हैं। यदि बालक कुछ अनुचित करे तो माता पिता और गुरु उसका ध्यान नहीं देते। हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा ही पापी है, देखने में गोरा और मन का काला है। यह नीच मुझे काल के समान क्यों नहीं दिखता। हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य उल्टे काम करते हैं। हे मुनि, आप बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाइए, आपके पैर पीड़ा गए होंगे। हे मुनि, मैं आपको यदि इस धनुष से ज्यादा प्रेम है तो कहिए, किसी गुणी को बुलवाकर जुड़वा लीजिए, मजदूरी मैं दे दूंगा। हे राम, तुम्हारा भाई जानकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। यह मन का काला और ऊपर से गोरा है। मालूम पड़ता है कि सोने के घर में विष भरा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप स्वभाव से ही साधु हैं। बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए। इस धनुष को तोड़ने वाला दोषी तो मैं हूं, और आपका क्रोध किस प्रकार शांत होगा सो कहिए, मैं वही उपाय करूंगा। हे राम, तुम्हारा भाई अभी भी मुझे शत्रु की दृष्टि से देख रहा है। जब तक मैं इसकी गर्दन को अलग न कर दो, मेरा क्रोध कैसे शांत होगा। हाँ, यह मेरे हृदय में दया कैसी। हे ईश्वर, आज आप दया करके इसको क्यों भोग रहे। हे मुनि, आप बोलते हैं तो फूल झड़ता है, दया करने पर आपका शरीर जलता है, तो क्रोध करने पर विधाता ही आपकी रक्षा करे। हे राम, तुम्हारा स्वभाव देखकर मेरा फरसा कुंठित हो रहा है। नहीं तो यही फरसा है जिससे मैंने राजाओं को काट के यज्ञ किया था। अभी मैं तुम्हारे राम होने का हाम दूर करता हूं। हे नाथ, हमसे और आप में समर कैसा। मेरा 2 अक्षर का नाम राम, और आपका कहाँ परशु सहित राम परशुराम। हे नाथ, मेरे धनुष में केवल 1 गुण है, और आपके धनुष में परम पवित्र 9 गुण है। लेकिन हे नाथ, मेरे कुल की रीति है
यदि काल भी सामने आकर पुकारे तो हम रघुवंशी पीठ नहीं दिखाते। हाँ, यह मेरे हृदय में दया कैसी। जोरदार ताली आप लोग कलाकारों के लिए दें। एक ताली कलाकारों को लिए बनता है, आप लोग जोरदार तालियां दें। विलंब करने की मौका, आप अभी राज तिलक के सभी सामानों की तैयारी करें। सुदिन और सुमंगल तो उसी दिन है जब राम युवराज बन जाए। आपकी आज्ञा स्वीकार है गुरुदेव।